हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई डीएस। दोस्तों, अपन अधिगम पढ़ रहे हैं। अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से पढ़ रहे थे? अपन ने अधिगम के साहचर्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर ली थी। अपन जो लास्ट की जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें अपन ने क्या देखा था? उसमें अपन ने अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। गेस्टाल्ट सिद्धांत में जो सबसे पहला जो सिद्धांत था आपका, सबसे पहला जो सिद्धांत बच्चों कौन सा था? गेस्टाल्ट सिद्धांत था, जिससे किसने प्रयोग किया था? जो सबसे पहले कब आया? सबसे पहले बच्चों कब आता है वो? 1911 ईस्वी में। और कौन लेकर आता है? जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन? मैक्स वर्दिमन। मैक्स वर्दिमन आते हैं, और मैक्स वर्दिमन ने थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए एक विचार का खंडन किया। उन्होंने उनका जो विचार था, थॉर्नडाइक का क्या विचार था बच्चों? थॉर्नडाइक का विचार था कि बच्चा या बालक या व्यक्ति प्रयास और त्रुटि से ही सीखता है, यानी कि बच्चा गलतियां कर कर सीखता है। इस विचार का विरोध करते हुए उन्होंने एक नवीन विचार दिया, और नवीन विचार देते हुए उन्होंने कहा कि बालक प्रयास व त्रुटि से नहीं, जबकि अंतर्दृष्टि या सूझ से सीखता है। ऐसे करके उसमें हमने चर्चा की। तो सबसे पहले मैक्स वर्दिमन ने इस पर प्रयोग किया 1911 में। उसके बाद एक उसी के बाद एक मनोवैज्ञानिक होते हैं आपके। कौन? 1912 ईस्वी में आपके जो मैक्स वर्दिमर है, वो एक पुस्तक लिखते हैं। कौन सी पुस्तक लिखते हैं बच्चों? गेस्टाल्टवाद एक पुस्तक लिखते हैं। गेस्टाल्टवाद पुस्तक लिखते हैं, और गेस्टाल्टवाद पुस्तक में सबसे पहले जो जर्मन भाषा का जो शब्द है आपका, कौन सा? गेस्टाल्ट शब्द। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का बच्चों? जर्मन भाषा का। कब यूज किया गया? गेस्टाल्टवाद पुस्तक में किसने लिखी थी? मैक्स वर्दिमर ने। कब यूज किया गया? 1912 में। और शब्द कौन सा था? गेस्टाल्ट। तो इसका जो अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संपूर्ण या पूर्णाकार। ऐसे करके इन्होंने चर्चा की थी। और उसके बाद इनके एक शिष्य आते हैं, वोल्फगंग कोहलर। कौन आते हैं बच्चों? कोहलर। कोहलर क्या करते हैं? 1916 से 20 तक एक सुल्तान नामक एक चिंपांजी या मधुमानुस पर प्रयोग करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपके जो मनोवैज्ञानिक है, कौन आते हैं? कुर्तकोफका आते हैं, और उन्होंने इस सिद्धांत को, इस जो विचार था, जो जिसे वनमानुस पर प्रयोग किया था, किसने? आपके वोल्फगंग कोहलर ने। इसको इस पर प्रयोग, इसके बारे में विचार देते हुए, इस पर प्रयोग करते हुए कहते हैं। और 1925 में इसको एक सिद्धांत का रूप दे देते हैं। इसमें सिद्धांत में अपन देखते हैं कि एक चिंपांजी है जो जंगल में जाता है, उसके सामने अचानक शेर आ जाता है, लेकिन उसको ये तो पता था कि उसको पेड़ पे चढ़ना आता है, लेकिन वो शेर को देखकर घबरा जाता है, और घबराहट के बाद उसको अचानक क्या आती है? सूझ आती है, और सूझ के आधार पर वो किस पर चढ़ जाता है? पेड़ पर चढ़ जाता है। इस हिसाब के सिद्धांत की अपन ने बात की थी। इसी सिद्धांत से संबंधित एक और मनोवैज्ञानिक हुए थे आपके जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट। जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट ने नर्सरी क्लास के 18 से 48 माह के बच्चों पर प्रयोग किया। और कितने बच्चों पर प्रयोग किया? 44 बच्चों पर प्रयोग किया। उसके बाद ये परिणाम निकाला कि बच्चा किससे सीखता है? सूझ से। इसमें प्रयोग में उन्होंने क्या किया था? अलग अलग प्रकार के खिलौने लेते हैं, और उनको अलग अलग ऊंचे स्थानों पर रख देते हैं, और बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि जाओ, आपको जो खिलौना पसंद है वो ले आओ। तो जो बच्चे ज्यादा उम्र के होते हैं, जिनकी एज ज्यादा होती है, वो बच्चे क्या करते हैं? वो बच्चे उच्च स्तर पर या उच्च स्तर पर जो सिद्धांत, जो आपके खिलौने हैं, वो प्राप्त करते हैं। क्योंकि वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर उसको प्राप्त करने की सूझ होती है। वो किसी भी प्रकार से स्टूल लगा के, कुर्सी लगा के, उसके ऊपर चढ़कर वो खिलौने प्राप्त कर लेते हैं। और जबकि सबसे छोटे या जो कम उम्र के बच्चे थे, वो सबसे आखिरी में खिलौने प्राप्त करते हैं। तो इस सिद्धांत से उन्होंने पाया कि बालक किससे सीखता है? बालक या व्यक्ति किससे सीखता है? सूझ या अंतर्दृष्टि से। क्योंकि अगर उन बच्चों में, जो छोटे बच्चे, उनमें भी अगर सूझ होती, तो वो ऊपर के खिलौने प्राप्त करते, जब ना कि नीचे के। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने प्रयोग दिया। और इस प्रयोग की उपयोगिता के बारे में अपने चर्चा कर ली थी कि यह सिद्धांत आपका तर्क व चिंतन विकसित करने में करता है। इसमें ये सूझ का महत्व बताता है कि अचानक सूझ आना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके ये विचार देते हैं। ठीक है, ऐसे करके इस बिंदु के बारे में इन्होंने अपन ने चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, अभी अपन जो आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं, वो आपका जो सिद्धांत रहने वाला है, आपका जो सिद्धांत रहेगा वो आपका रहेगा तलरूप अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत रहेगा बच्चों? आपका तलरूप अधिगम सिद्धांत। तलरूप अधिगम सिद्धांत में क्या होता है बच्चों? इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तलरूप अधिगम सिद्धांत कब दिया गया है? इसको अपन क्षेत्रीय प्रतिरूप का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं।
आज जो अपना जो सिद्धांत रहने वाला है वो आपका कौन सा रहने वाला है? तलरूप अधिगम सिद्धांत, जो किसने दिया था? आपके कुर्ट लेविन ने। कब दिया था? 1916 से 1946 के बीच में ये प्रयोग करता है कि अपने ही पुत्री पर, अपनी ही बालिका पर प्रयोग करते हैं। और बालिका कौन सी बालिका? ये जो मनोवैज्ञानिक है ये भी गेस्टाल्टवादी है, और ये कहाँ के? ये जर्मनी के हैं। और जर्मनी के गेस्टाल्टवादी के साथ ही इन्होंने मिलकर अनेक प्रकार के प्रयोग किए और सिद्धांत दिया। इन्होंने इस जो ये जो तलरूप अधिगम या क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत देने के लिए सब 1 वर्ष से कम आयु की बालिका लेते हैं। जो बालिका क्या करती है? जो बालिका आपके घुटनों के बल चलती है, ऐसी बालिका लेते हैं इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए। जो कि ऐसी बालिका है कि जो घुटनों के बल चलती है। और वो क्या करते हैं इस सिद्धांत में क्या करते हैं? उस बालिका को खिलौना दिखाकर उसके सामने रखते हैं, और फिर उस बालिका को वो खिलौना लेने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। यानी कि बालिका वो खिलौना देखकर प्रेरित होती है और बार-बार वो खिलौना लेने जाती है। जैसे ही बालिका आगे बढ़ती है, इस खिलौने के पास जाती है, और अचानक वो क्या करते हैं? बीच में एक बाधा के रूप में, बैरियर के रूप में कोई भी बाधा उत्पन्न कर देते हैं। क्या कोई टेबल बीच में रख देते हैं, या कोई कुर्सी बीच में रख देते हैं, या कोई बोर्ड लकड़ी का हो वो उसके बीच में रख देते हैं। लेकिन बालिका क्या करती है? बालिका रुकती नहीं है, बालिका दूसरे साइड से निकल कर जाने लग जाती है। फिर वो जो क्या करती है? कुटलेवन फिर उसके आगे खिसका देते हैं, यानी उसको, बच्ची को वो खिलौना प्राप्त नहीं करने देते, वो बार-बार उसके बीच में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। लेकिन बालिका जो है वो उस सिद्धांत उसमें क्या करती है? बालिका भी जिद्दी होती है, यानी बालिका क्या चाहती है? बालिका वो खिलौना प्राप्त करना चाहती है। तो कुटलेवन बार-बार उसके बीच में बाधाएँ लाता है, लेकिन वो उस बाधाओं से कभी भी हार नहीं मानती है, और वो बार-बार खिलौना प्राप्त करने के लिए प्रयास करती रहती है। तो इससे जब तक उस बालिका को वो खिलौना प्राप्त नहीं हो जाता है, वह खिलौना प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो बार-बार प्रयास करती है। जैसे-जैसे कुटलेवन आपके जो है वो बार-बार उसमें बैरियर डालते हैं, बाधा डालते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो बार-बार प्रयास करती है, और तब तक वो प्रयास करती है जब तक कि उसको सफलता नहीं मिल जाता है। ये इस प्रकार से इन्होंने इसका प्रयोग किया था, कौन से सिद्धांत में? आपके कलरूप अधिगम सिद्धांत में, ठीक है। अब इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? इस सिद्धांत की उपयोगिता इस प्रकार से देखते हैं, बालकों की, ये बालक है ना, इससे ये प्रेरणा मिलती है कि बालक हर परिस्थितियों से मुकाबला करते रहते हैं, और हर प्रकार की परिस्थिति, यानी एक बालक को, एक व्यक्ति को इस समाज में हर प्रकार की परिस्थितियों से लड़ते रहना चाहिए, हर प्रकार की परिस्थितियों से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, बार-बार प्रयास करते रहना चाहिए। कभी, यानी कि हर मुश्किल से मुश्किल काम करने की सीख देता है यह सिद्धांत, और डरने की सीख देता है कि बिना, हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब तक अपनी सफलता नहीं मिल जाती है तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस सिद्धांत से आपके लिए, आपको भी एक चीज समझ में आ गई होगी, व्यक्ति या एक बालक जब प्रिपरेशन करता है, आपकी तैयारियां करता है, तैयारी करते रहता है, तो उसको हार नहीं माननी चाहिए, उसको बार बार प्रयास करना चाहिए जब तक कि उसको सफलता नहीं मिल जाती। जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाती तब तक उसको बार बार प्रयास करना चाहिए। एक स्टूडेंट लाइफ में यही होता है बच्चों, कि आपको बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। आपको किसी भी समस्या या किसी भी बाधा से, यानी आपके जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती है, उन सबको इग्नोर करके आप बार बार प्रयास कीजिए अपनी सफलता, जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक लाइन याद आती है मुझे, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो इस सिद्धांत से यही सीख मिलती है कि बच्चों, अपने को या एक बालक को हमेशा बार बार प्रयास करने चाहिए, करते रहना चाहिए, चाहे उसके जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, ठीक है। चलो इस सिद्धांत के बारे में लिख लेते हैं बच्चों, समझ में आ गया? चलो इस सिद्धांत के बारे में लिखते हैं। इस सिद्धांत के बारे में लिखेंगे बच्चों, आज लिखेंगे अपन अधिगम सिद्धांत। कौन सा? तलरूप या क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत, ठीक है।
कब होता है इस पे प्रयोग? इस पे प्रयोग होता है 1916 से लेकर 1946 तक। कौन करता है? मनोवैज्ञानिक कौन है आपके? कुर्ट लेविन। किस पर प्रयोग करते हैं? 12 महीने की बालिका या 1 साल 1 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ। 1 वर्ष से कम उम्र की बालिका जो कैसे चलती है? जो घुटनों के बल चलती है। घुटनों के बल चलती है। प्रयोग में क्या करते हैं? मार्ग में क्या करते हैं बच्चों इसके लिए? बाधा। मार्ग में बाधा उत्पन्न, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सफलता में बाधा उत्पन्न। सफलता में बाधा उत्पन्न। तो बच्चों इस सिद्धांत में देखा अपन ने, सिद्धांत में क्या देखा था अपन ने? सिद्धांत में देखा था कि जो आपके मनोवैज्ञानिक, आपके जो मनोवैज्ञानिक कौन से आपके कुर्ट लेविन है, ये इस पे प्रयोग करते हैं। और ये कब से प्रयोग करते हैं? 1916 से लेकर 1946 के मध्य ये प्रयोग करते हैं। किस पर प्रयोग करते हैं? ये प्रयोग करते हैं एक बालिका पर जो कि 1 वर्ष से कम उम्र की है, जो कि क्या करती है? घुटनों के बल चलती है। और उसके सफलता में मार्ग में या बाधा उत्पन्न करने का ये कार्य करते हैं, बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलो इसमें लिख लेते हैं अपन। लिखोगे या समझोगे? लिख लेते हैं, लिखा देते हैं। कलरूप क्षत्रिय अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं। इसमें लिखते हैं बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले लिखते हैं कुर्ट लेविन ने, शुरू से लिखते हैं, कुर्ट लेविन ने पहले जर्मनी की गेस्टाल्टवादियों, जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों के साथ, कुटलेविन ने पहले जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों के साथ विभिन्न प्रयोग करते हुए, के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त किए। अनुभव प्राप्त अनुभव प्राप्त किए और फिर अमेरिका में आकर आकर फल रूप या क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत, क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत दिया या प्रतिपादित किया। इन्होंने अपना सिद्धांत देने के लिए 12 माह से कम आयु की बालिका
जो घुटनों के बल चलती थी, चलती थी पर प्रयोग किया। ठीक है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये जो आपके मनोवैज्ञानिक है क्रुट लेविन, इन्होंने क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गेस्टाल्ट वादी के साथ मिलकर जर्मनी में अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं और वहां से अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर ये वहां से अमेरिका आ जाते हैं और अमेरिका आने के बाद एक बाद में ये क्या करते हैं, तलरूप अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। और इन्होंने अपना ये सिद्धांत देने के लिए 1 वर्ष से कम आयु की बालिका कौन सी, जो घुटनों के बल चलती है, उस पर प्रयोग किया। और प्रयोग क्या किया, ठीक है, प्रयोग क्या किया देखो, ये तो इसकी पहली बात हो गई। इसमें प्रयोग क्या किया वो देखिए। प्रयोग, प्रयोग क्या किया, खिलौना दिखाते हुए, दिखाते हुए बालिका को, खिलौना दिखाते हुए क्या किया, मतलब बालिका, खिलौना क्या है वहां पे, उद्दीपक। बालिका को रख दिया और बालिका को खिलौना प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। प्रेरित किया और खिलौना प्राप्ति में बालिका के सामने, बालिका के सामने बैरियर या बाधा उत्पन्न करते गए। लेकिन बालिका, बालिका बार बार प्रयास करती रही, बार बार प्रयास करती रही और तब तक प्रयास किया जब तक की सफलता, क्या, खिलौना, खिलौना प्राप्त नहीं कर लिया। और अंत में खिलौना प्राप्त करके बहुत खुश होती है। ठीक है। यानी कि जो आपके मनोवैज्ञानिक फुट लेविन क्या करते हैं, बालिका पे प्रयोग करते हैं। और बालिका कितनी है, 12 वर्ष से 12 माह, 1 वर्ष से कम आयु की है, और वो क्या करती है, वो घुटनों के बल चलती है। उस पर इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग करने के लिए उनको, बालिका को एक खिलौना दिखाते हैं। खिलौना दिखाने के बाद क्या करते हैं, खिलौना दिखाकर उस खिलौने को रख देते हैं। फिर बालिका को प्रेरित करते हैं, यानी कि बालिका खिलौना देखकर अनुक्रिया करती है
बालिका उस खिलौने को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है, थोड़ी देर तक वो बार-बार थोड़ी दूरी पर वो खिलौना रख दिया जाता है, बालिका प्राप्त करती है, प्रेरित होती है और वो खिलौना प्राप्त करने की चेष्टा करती है, खिलौना प्राप्त करना चाहती है। लेकिन जो आपके मनोवैज्ञानिक है कुर्ट लेविन क्या करते हैं, बालिका को उस खिलौने तक पहुँचने के लिए बीच में कई प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मान लो कोई टेबल बीच में लगा दी, कोई कुर्सी बीच में लगा दी, कोई चारपाई उसके बीच में लगा दी। लेकिन होता क्या है, वो बार-बार बाधाएँ उत्पन्न करे लेकिन बालिका बार-बार किसी अन्य मार्ग से निकल जाती है। ठीक है? एक मिनट रुकिए। हाँ, तो क्या करते हैं वो बार-बार उस बालिका को और उस खिलौने को प्राप्त करने के बीच में अनेक प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न करते हैं, बैरियर्स उत्पन्न करते हैं, लेकिन बालिका तब तक प्रयास करती रहती है जब तक कि उसको सफलता नहीं मिल जाती और अंत में जब उसको सफलता मिलती है, तो वो बहुत ही खुश होती है। तो इस सिद्धांत में अपन ने क्या देखा कि बालिका कब तक प्रयास कर रही थी कि जब तक वो उस खिलौने तक नहीं पहुँच पाई। तो उसी प्रकार से जो एक स्टूडेंट्स होता है, एक स्टूडेंट लाइफ में भी यही होता है बच्चों कि आपको बार-बार प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक हार नहीं माननी चाहिए, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती, आपको हर बार प्रयास करते रहना चाहिए। आज सफलता नहीं मिली, कल सफलता मिलेगी, कल नहीं मिली, परसों मिलेगी, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपके लिए आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप लगातार मेहनत करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे, ठीक है? उसी प्रकार होता क्या है कि इसी सिद्धांत को देखकर बताया उन्होंने कि एक जो व्यक्ति होता है इस समाज में अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं आपके सामने आती है समाज में, लेकिन आपको कभी भी उन बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए और इसका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है? इस सिद्धांत के आधार पर आपने देखा है कि जो आपने बहुत पहले बचपन में कहानी सुनी होगी सृष्टि क्रो की कहानी सुनी और उसमें आपने पाया कि अगर उस समय उस कौवे में पहले सूझ के सिद्धांत में देखते अगर उस कौवे में सूझ नहीं आती तो वो पानी नहीं पी पाता और वह प्यासा ही मर जाता और इस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार के तो इस प्रकार से इसके संबंधित आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी लाइन है जो अभी पहले अपन ने बात की थी कि हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से हौसलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है? तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए, उसको सफलता जरूर मिलेगी। आज अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता। इस सिद्धांत की क्या ही उपयोगिता है, क्या इंपोर्टेंस है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इस सिद्धांत में होता क्या है कि एक बालक इस समाज में रहता है, इस समाज में प्रचलित अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करता है, अनेक प्रकार की उसके जीवन में बाधाएं आती है, अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, अनेक प्रकार से वो बालक प्रयास करता है, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से वो बालक या व्यक्ति मुकाबला करता है, लेकिन इस सिद्धांत से ये होता है कि उस बालक या उस व्यक्ति को उससे डरना नहीं चाहिए, उस समस्या से, उस बाधा से डरना नहीं चाहिए, उस समस्या से उसको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक आपको कहते हैं ना कि खतरों के खिलाड़ी, जब तक आप जोखिम नहीं उठाओगे, आपको सफलता नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है कि सफलता बहुत ही आसानी से है कि अच्छी सी चीजें जो आप खा लोगे, लेकिन बच्चों सफलता के लिए आपको जूझना पड़ेगा, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो इसकी उपयोगिता में अपन लिख लेते हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति यह सिद्धांत व्यक्ति को सामाजिक प्रेरणा प्रदान करता है, व्यक्ति को
सामाजिक प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, यह सिद्धांत व्यक्ति को सामाजिक प्रेरणा प्रदान करता है। परिस्थितियों से मुकाबला करते रहने की प्रेरणा देता है। परिस्थितियों से मुकाबला करते रहने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आवश्यकता के समय जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आवश्यकता के समय जोखिम उठाने की प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज का सिद्धांत था। आज के लिए नहीं, आगे फिर कल नए टॉपिक नए सिद्धांत के साथ मिलेंगे। आज के सिद्धांत में जो अपन ने देखा, एक बार बच्चों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की कि कौन सा सिद्धांत की बात की। पहले अपन ने सबसे पहला जो आपका सिद्धांत है वो आपका था तलरूप अधिगम सिद्धांत, या इसे क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद इनको देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो आपके कुट लेविन थे। कब से कब तक प्रयोग करते हैं? 1916 से 1946 के बीच में ये प्रयोग करते हैं। प्रारंभ में ये कहाँ है? जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों के बीच रहकर विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी कि पहले प्रारंभ में गेस्टाल्टवादियों के साथ या गेस्टाल्टवादियों के बीच रहकर अनेक अलग अलग प्रेरणा प्रदान, अलग अलग अनुभव प्राप्त करते हैं। और फिर वो वहां से उठकर वहां से चलकर अमेरिका आते हैं और अमेरिका आकर यह तलरूप अधिगम का सिद्धांत देते हैं। और जब ये सिद्धांत दिया उस समय इन्होंने एक बालिका पर प्रयोग करता है जो कि कितने वर्ष की है? जो कि आपके 1 वर्ष से कम यानी कि 12 माह तक की बालिका है, जो कि घुटनों के सहारे या घुटनों के बल चलती है, उस पर प्रयोग करते हैं। और बालिका को खिलौना दिखाते हुए खिलौना रखते हैं और बालिका को उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। बालिका उस खिलौने को प्राप्त करने जैसे ही आगे बढ़ती है उसके बीच में कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार के बैरियर्स उसके बीच में डाल देते हैं ताकि बालिका खिलौने तक नहीं पहुंच पाए या खिलौने तक पहुंचने में उसको बाधा है। ऐसा ये प्रयोग करते हैं। और फिर क्या करते हैं? ये बालिका बार बार जैसे इसके बीच में बाधा आती है तो बालिका बार बार प्रयास करती रहती है। बालिका उस बाधा से हार नहीं मानती, वो बार बार प्रयास करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। और थोड़ी देर बाद अंत में वो क्या कर लेती है? सफलता प्राप्त कर लेती है। उसको खिलौना मिल जाता है, उसको खिलौना प्राप्त हो जाता है। और जब से उसे खिलौना प्राप्त करता है बालिका बहुत ही खुश होती है। तो उसी प्रकार इस सामाजिक वातावरण में, इस धरातल में हर व्यक्ति के सामने कहीं न किसी प्रकार की बाधाएं हैं। इस जीवन में, इस समाज में रहने के लिए हर व्यक्ति को कई प्रकार की बाधाओं से सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार की बाधाओं से उसको मुकाबला करना पड़ता है। तो उन बाधाओं को देखकर बालक को हार नहीं माननी चाहिए, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, बार बार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी से जीवन का विस्तार होता है, इसी से जीवन का विस्तार होता है। उसके बाद अपन ने बात की तलरूप अधिगम सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता आपकी है, पहली है वो सामाजिक प्रेरणा में, यानी कि बालक को इस समाज में रहने के लिए अनेक प्रकार की बाधाओं, अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो बालक को उस समस्याओं से हार नहीं माननी चाहिए, व्यक्ति को उस समस्याओं से हार नहीं माननी चाहिए, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि बालक को हर एक परिस्थिति से क्या करना चाहिए? मुकाबला करते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यानी व्यक्ति या बालक को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर आवश्यकता है, अगर उसको जरूरत पड़ रही है तो उसे अनेक प्रकार के जोखिम उठाने से भी कभी नहीं डरना चाहिए। तो दोस्तों आज के सिद्धांत के लिए इतना ही, आज के क्लास के लिए इतना ही। कल फिर नई क्लास, नई बिंदु, नई सिद्धांत के साथ फिर से मिलते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।